अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट बनाएंगे विद एडजस्टमेंट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन मशीन पर है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का है, प्रीपेड है रेंट का, और कैपिटल का 5% इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग का 8 लाख रुपए का। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बनाइए बैलेंस शीट। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में सारी वो चीज़ पूछी गई है जो हमारे सबके क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो आपने पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में देख ही लिया है। पीछे हमने बहुत सारे फाइनल अकाउंट की वीडियोज बनाई है, जिसमें आपको बाकायदे हमने ट्रेडिंग का, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, इन सब का फॉर्मेट आपको बताया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, जिसका अमाउंट है 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपीज़ परचेज दूसरे नंबर का अमाउंट है, और वो है 8 लाख रुपए का। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड अगर इधर दिया होता है तो घटा देते हैं, फिलहाल नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक 6 लाख का, परचेज 8 लाख का, सबसे पहले इसको लिखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा अमाउंट जो है, जिसका संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से है, वो है वेजेज, और वो है 1 लाख रुपए का। लेकिन वेजेज में आउटस्टैंडिंग भी है 5000 रुपीज़ का, तो उसको हम जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेजेज 1 लाख रुपए का, 5000 का आउटस्टैंडिंग जोड़ के 1,05,000 रुपये बना देंगे। इसके बाद ट्रेडिंग से संबंधित कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम लिखते हैं सेल। सेल में से हम रिटर्न इनवार्ड, जिसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं, उसको घटाएंगे। तो वो डेबिट साइड में दिया होता है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के रूप में ट्रायल बैलेंस होता है। तो अगर सेल इधर होता है तो उसका रिटर्न इधर होता है, परचेज इधर है तो उसका रिटर्न इधर होगा। तो सेल तो है, लेकिन इधर रिटर्न नहीं होने की वजह से हम वही सेल पूरा 16 लाख रुपए लिख देंगे, 16 लाख रुपीज़ का। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दूसरा खर्चा होता है, जो कि यहाँ पे 8 लाख रुपए का है, उसको लिख देंगे। तो अब भाई 16 और 8 24 लाख होता है। तो हम यहाँ पर टोटल में 24 यानी 24 लाख रुपीज़ लिखेंगे। और इसमें से यही ज़्यादा है और ये दोनों तो कम है, 8 6 14 और 1 15, 15,05,000 ही है। तो हम 24 लाख में से 15,05,000 घटाएंगे तो 8,95,000 आएगा, जिसे हम ग्रॉस लॉस के नाम से लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस CD। और अगले भाग में आकर के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा अगला भाग होगा ये वाला, तो इसमें हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD यानी ब्रॉड डाउन करेंगे 8,95,000। इसमें से हम अब घटाना शुरू करेंगे उन खर्चों को जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बचते हैं। सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 45,000। तो हमारे पास जो सैलरी पुरानी लिखी हुई है, उस सैलरी है, मतलब सैलरी है 50,000 की, उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग होगा 45 का। तो हम जब लिखेंगे तो सैलरी 50,000 और आउटस्टैंडिंग 45, तो टोटल सैलरी 95,000 की हो चुकी है। इसके बाद हमारा अगला खर्चा होगा नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले समाप्त करेंगे, डेप्रीसिएशन है मशीन पर। मशीन का अमाउंट देख लीजिए कितना है। तो मशीनरी का जो अमाउंट है वो सबसे ऊपर है 4 लाख। इसका डेप्रीसिएशन बोला गया 10% यानी 40,000 रुपये। तो ये हम डेप्रीसिएशन और मशीनरी 40,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद दूसरा हमारा अमाउंट आता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उसी चीज़ पर ध्यान देंगे। वेजेज का आउटस्टैंडिंग हम लिख चुके हैं। रेंट प्रीपेड 10,000 रुपये का है, जिसको हम रेंट में घटाएंगे। रेंट में से 45,000 है, अब क्योंकि प्रीपेड है तो प्रीपेड भाई घटाना पड़ेगा, तो ये घट चुका है 10,000, 35,000 आ गया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5% काट दीजिए। तो इसका 9 लाख रुपए है, इसका 5% 45,000 आएगा। वह भी डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 45,000। अब नंबर आता है कि बाकी और खर्चे बचे क्या हैं। यहाँ से तो हो गया, अब यहाँ देखेंगे जो खर्चे होंगे और इनकम होगी उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर खर्चा निकल रहा है, एक रेंट तो हो गया, कमीशन 25,000 का कमीशन है और जनरल एक्सपेंसेज है 80,000 का। इन दोनों को और लिखेंगे, कमीशन और जनरल
एक्सपेंसेज। इसके बाद क्रेडिट साइड में रिसीव्ड करेंगे, देखेंगे भाई रिसीव्ड क्या हुआ है, इनकम कोई है क्या, तो पता चलता है यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड है 30,000 का, 30,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ रकम कभी कभार गलत भी हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, सही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो टोटल इन दोनों का ज़्यादा है, क्योंकि ये 8,95,000 और 30,000 30,000 दोनों मिला करके 9,25,000 होता है। तो 9,25,000 ज़्यादा है, जबकि इधर बहुत कम रकम है। तो हम 9,25,000 में से इन 6 के 6 अमाउंट को घटा देंगे। तो ये 6 अमाउंट हमारे हैं कितने, 9 4 13 3 16 4 20 2 22 8 30 31 32, 3,20,000 है। इसमें से 3,20,000 घटा देंगे तो 6,05,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। इसको ही हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कैपिटल में इसी को ही हम जोड़ेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बैलेंस शीट में आखिर क्या नई चीज़ है। तो बैलेंस शीट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ और एसेट साइड को लिखते हैं और फॉर्मेट एक बेहतरीन सा बैलेंस शीट का बनाते हैं, जिसको देख करके आप सॉल्यूशन चेक करेंगे और आपका आंसर भी आएगा। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, एज ऑन 31 मार्च 2021-22 जो भी होगा आप लिख देंगे, लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। सबसे पहला फॉर्मेट का सबसे पहला हिस्सा है कैपिटल। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं, 6,05,000 जोड़ेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 जोड़ेंगे। ड्राइंग घटाएंगे, फिलहाल ड्राइंग घटाते हैं तो ड्राइंग इसमें है ही नहीं। कैपिटल दिया है 9 लाख का, नेट प्रॉफिट हमने निकाल ही दिया है, उसको जोड़ेंगे, ड्राइंग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 5% काटा था इसी कैपिटल का, वो हम जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 15,50,000 रुपये हो जाएगा। इसको लिखने के बाद क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में देखेंगे ध्यान से, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ की ओर, क्रेडिटर्स बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बिल्स पेबल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। बैंक लोन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। तो इनमें से जो रकम मैच कर रही है हमारे बोले हुए शब्दों के अनुसार वो है क्रेडिटर्स। यहाँ से बिल्स पेबल तो इसमें है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 5,000 का बस, तो इन दोनों को हम लिखेंगे। और एक आउटस्टैंडिंग वेजेज सैलरीज का है 45,000 का, इन दोनों को लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेज वाला और सैलरी वाला, दोनों आउटस्टैंडिंग हो गई, इनका टोटल हो गया 20,50,000 रुपये। अब हम पहुंचते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले नंबर पे है मशीनरी। तो मशीनरी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला नंबर मशीन ही आएगा। उसमें से डेप्रीसिएशन 40,000 का 10% भाई उन्होंने डेप्रीसिएशन बोला है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा भी था, उसको हम 40,000 को घटा देंगे 4 लाख में से, तो 3,60,000 यानी 360,000 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर सवाल के लास्ट में है, ये लिखा है 8 लाख रुपये, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 8 लाख रुपए को। इसके बाद यहाँ पर और जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, वो क्या बोलते हैं, पेटेंट, गुडविल, ये सब भी आता है, परंतु इस सवाल में दिया नहीं है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमने डाल ही दिया, डेटर्स है, बिल्स रिसेबल है, 4 अमाउंट भी और आएंगे। सबसे पहले कैश एट बैंक 1 लाख, कैश इन हैंड 50,000 है, और बिल्स रिसेबल और डेटर्स, पहले हम बात कर लेते हैं डेटर्स की। 4,40,000 के डेटर्स हैं, तो हम 4,40,000 के डेटर लिखेंगे। बिल्स रिसेबल 2,90,000 के यहाँ लिखे गए हैं, उनको लिख देंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिख देंगे। उसके बाद इसमें प्रीपेड दिया हुआ है नीचे, रेंट प्रीपेड 10,000 रुपये का, तो इसको लिख देंगे। इस प्रकार से बैलेंस शीट के सारे आइटम पूरे हो गए। तो इधर का भी टोटल करेंगे तो 20,50,000 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारी बैलेंस शीट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अगर हम सरसरी नज़र से एक बार देखते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने बैलेंस शीट बनती है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर देखा जाए
तो शुरू से लास्ट तक इस प्रकार से आसानी से देख सकते हैं। आप वीडियो रोक करके आराम से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट तो भूलना ही नहीं है। अगली वीडियो में हमारी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।